तो कैमरे के सामने आपको धुआं दिखाई दे रहा होगा। आग लगी है तो धुआं तो उठेगा ही। तो बिहार की राजनीति में भी आग लगी हुई है और धुआं उठ रहा है। अभी मेरे पास हैं हुलास पांडे, जो बड़े नेता हैं एलजेपी के। आइए इनसे बात करते हैं। आप एलजेपी के इतने बड़े नेता हैं, बिहार में इतना हलचल मची है, नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव से मीटिंग चल रही है और कहा जा रहा है कि फिर सरकार बदलने वाली है। पहले तो भैया आपके चैनल के माध्यम से आपको भी और आपके जितने भी दर्शक हैं, बिहारवासी हैं, देशवासी हैं, सबको नए वर्ष की मंगल कामना, शुभकामना। और जैसा कि आपने बताया कि बिहार में अब तो हमको लगता है इस प्रश्न का कोई बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं प्रेस के सामने आकर और उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है कि हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अपने प्रगति यात्रा पर बिहार के विभिन्न जिला का भी दौरे पर हैं और इस क्रम में अपनी योजनाओं का वो जाके देख रहे हैं कि कितना धरातल पर गया है, जनता के बीच जा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आकर इस बात को पटाक्षेप करने के लिए मीडिया के सामने पक्ष रख दिया है, तो हम समझ रहे हैं कि अब न तो धुआं है न आग है। तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना के अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना है, मुझे सारे दरवाजे बंद हैं। और उसके बाद मीटिंग भी करते हैं नीतीश कुमार से 1.5 घंटे सीएम हाउस में। ये क्या है? नहीं, ऐसे तो हम आपके कैमरे के माध्यम से और भी हम लोग तस्वीर देख रहे थे कि राजभवन में भी राज्यपाल महोदय के यहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी और सामने पूर्व उप मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव का जो तस्वीर आया था, तो कहीं ना कहीं राजनीति में आप हैं और एक पद पर हैं, सत्ता में भी साथ रहे हैं, तो जब एक दूसरे से आप मिलते हैं तो वो एक शिष्टाचार रहता ही है। और नीतीश कुमार जब प्रेम दिखाते हैं तो उसका मतलब होता है और हमेशा उसका मतलब सामने आया नहीं। अब ठीक बात है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर मंच पर जाकर और हमेशा मीडिया के सामने अपने पक्ष को उन्होंने रखा है कि बीच में गड़बड़ हो गया था, हम चले गए थे, अब कहीं जाने वाले नहीं हैं। चाहे आप विगत लोकसभा के चुनाव में भी देखेंगे, जितने जगहों पर माननीय मुख्यमंत्री जी और विगत अभी उपचुनाव में भी, तरारी के विधानसभा के उपचुनाव में भी माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, तो उन्होंने अपने संबोधन में इस बात को रखा था। भाई, तो बीजेपी इसी का तो फायदा उठा रही है, कह रही है कि भाई आप 43 पार्टी विधायक वाले पार्टी के नेता हैं, आप उसी हिसाब से सीट लीजिए विधानसभा में। 70-75 से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। वो कह रही है कि भाई आप बूढ़े बुजुर्ग हो चुके हैं, आपके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तो नुकसान हो जाएगा, मुख्यमंत्री बाद में तय करेंगे। अब देखिए, ये कयास की बातें हो सकती हैं, जैसा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सबों के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के निर्देश पर हमारी पार्टी विभिन्न जिला में अपने अपने संगठनों की समीक्षा कर रही है और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए 2025 के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से सीटों पर बात अभी तक जो सामने मीडिया के माध्यम से आ रही है, जहाँ तक हम समझ रहे हैं, अभी तक तो प्रारंभिक स्टेज में भी सभी दलों के नेता आपस में बैठे भी नहीं हैं। अभी सीटों पर बातचीत हो गई है उल्लास पांडे जी, इतना ज्ञान मुझे भी है। सीटों की संख्या भी और सीटों की चयन पर भी बातचीत चल रही है। कई सीटें बीजेपी की सिटिंग सीटें जेडीयू मांग रहा है, कई सीटें बीजेपी मांग रही है जेडीयू की। आप कह रहे हैं कि बात ही नहीं। ये व्यक्तिगत तौर पर अगर कोई नेता एक दूसरे नेता से बात किए होंगे तो इस बात को हम नहीं काटते हैं, लेकिन जो एक परंपरा रही है कि सभी घटक दल के नेता आपस में बैठकर सीट शेयरिंग पर जब बात करते हैं और फिर अंततः फैसला किसी भी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या उनके जो मुखिया हों लेते हैं, तो ऐसी स्थिति अभी सामने आई नहीं। आप लोगों के साथ तब बैठेंगे बीजेपी और जेडीयू के नेता जब बीजेपी जेडीयू के बीच फाइनल हो जाएगा कि कितना सीट पर बीजेपी लड़ेगी, कितना सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी लड़ेगी, तब ना आपके साथ बैठेंगे। देखिए, लोकसभा के चुनाव के समय भी भैया ये मीडिया में बातें चल रही थी और ख़ास करके ये सीटों का बात विपक्ष के जो नेता हैं और विपक्षी जो घटक दल हैं वो बार बार उठाते हैं। वो इसलिए उठाते हैं, उनकी राजनीति नहीं, कूटनीति है कि किस तरीके से जो इनके पांचों घटक दल हैं उनका आपस में विवाद हो, तनाव हो और इनका गठबंधन से कोई एक दो दल निकले ताकि उसका लाभ हम उठा सकें। नीतीश कुमार गए अगर आरजेडी के साथ, तो चिराग पासवान किसका साथ देंगे, नीतीश कुमार का या बीजेपी का?
अभी ये कल्पना से परे है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कल्पना प्रदेश से क्यों के- परे है भाई, कई बार जा चुके हैं। नहीं, वो जा चुके हैं, वो अलग विषय था, लेकिन अभी वो माननीय मुख्यमंत्री हैं और कौन सा नया पद वहां जाके मिल जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री अरे हैं। कब नया पद मिला है, हमेशा मुख्यमंत्री रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री नहीं बदला बिहार में, सरकार बदल गई, नेता विपक्ष बदल गया, डिप्टी सीएम बदल गया, क्या हुलास जी। नहीं, यहाँ पे क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब उधर गए थे तो वहाँ से प्रताड़ित होकर ही गठबंधन को बदले थे और एनडीए घटक दल में आए थे। फिर और गए थे। यहाँ सेंट्रल में भी साथ में है। फिर गए थे। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री अभी बने ही हुए हैं और रहेंगे भी। हमारे दल के नेता और सभी भाजपा भाई, हो, उनके नेतृत्व पर बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं। गिरिराज जी से आज पूछा गया कि सीएम से कौन होगा, वो निकल गए बिना जवाब दिए। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तब अटल जी का सपना पूरा होगा, उनको श्रद्धांजलि होगी। क्या बात कर रहे हैं? ये प्रत्येक दल के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता चाहते हैं कि हमारा दल बढ़े और हमारा ही दल का कोई नेता मुख्यमंत्री बने। ये भावना होती है, ये दलगत भावना अच्छी बात है, लेकिन जब आप अलायंस पर आते हैं, गठबंधन पर आते हैं, और गठबंधन का जो धर्म होता है और गठबंधन धर्म के तहत सभी दलों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को 2025 का नेता माना है। उनके नेतृत्व में बिहार में एक बार मजबूत फिर एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के बिना तो किसी की सरकार बन ही नहीं सकती है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि नीतीश जी के साथ आपकी पार्टी रहेगी या बीजेपी के साथ? दोनों सभी लोग एक साथ रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू भी साथ रहेगी। नीतीश जी के बिना आप जीत सकते हैं चुनाव? लोक जनशक्ति नहीं, पार्टी- एनडीए जीत सकता है नीतीश कुमार के बिना चुनाव। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी रहेगी, मांझी जी भी रहेंगे, उपेंद्र जी भी रहेंगे और भाजपा भी। हम सब साथ रहेंगे। जिस तरीके से लोकसभा के समय आपसी तालमेल और सद्भाव के साथ एक अच्छे माहौल में सीटों का तालमेल बन गया था, उसी तरीके से विधानसभा के चुनाव में भी बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का तालमेल बन जाएगा और सभी पार्टियां, हमारी एनडीए के घटक दल एक साथ मजबूती में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने नीतीश जी को ऑफर दे दिया है कि आप शिंदे, चंद्रबाबू नायडू तय कर लीजिए भाई किसको पीएम बनाना है, आप इधर आ जाइए। तो बातचीत इधर भी चल रही, बैकअप प्लान तैयार है। अब ये तो मीडिया के माध्यम से भी है, हम लोग भी सुनते रहते हैं और मीडिया में चर्चा बहुत तरह की होती रहती है। अब इस बात में हम क्या जवाब दे सकते हैं? इसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आप पूछ लीजिए। आपको डर नहीं लगता है कि नीतीश जी चल जाएंगे तो क्या होगा जी? अरे, बिहार में जिस तरीके से बिहार की जनता को एनडीए में आस्था है, विश्वास है, भरोसा है, कोई भी घटक दल अभी इस गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे और खास करके माननीय नीतीश कुमार को ठिकाने लगाना चाहेगी बीजेपी या वो चुपचाप बीजेपी के साथ बने रहेंगे? ये ठिका जिनको कम सीटों के बावजूद भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया, आप देखे होंगे कि तब मुख्यमंत्री जी इच्छा जता रहे थे कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, फिर भी भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। अब तो भाजपा चाह रही है कि उसका मुख्यमंत्री हो। तो अब हमारे पास कोई ऐसा ऑथेंटिक कारण नहीं है कि हम इस पर कोई आपको प्रत्युत्तर करें, क्योंकि कोई ऐसी घटनाक्रम हमारे सामने नहीं आई है।